So when we are talking about two entities, two random variables, उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटी है, क्या कनेक्शन है? एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, तो वहां पर कोरिलेशन विल बी जीरो, कोई कोरिलेशन उनमें नहीं है. बट मेनी टाइम्स इट विल बी पॉसिबल दैट दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू ईच अदर. कुछ उनमें सिमिलैरिटी है, कुछ पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, या कुछ डिपेंडेंसी है एक दूसरे के बीच में. सो when we talk about correlation, we define it as similarity between two entities, or we can say pattern of relation between two variables. We can also define it as association between two variables. ठीक है, तो इस इन डेफिनेशन से आपको पता चल रहा होगा, अगर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, देन ऑफ कोर्स द कोरिलेशन और कोवेरियंस इज गोइंग टू बी जीरो. तो यहाँ पर एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड बाइवेरिएंट. बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली. तो सो फार वी हैव डन यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम एक वेरिएबल का मीन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर देख रहे थे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोरिलेशन, देन इट इज एक्चुअली a part of bivariate study when we are talking about two variables. All right. So a very common representation used for showing correlation is a scatter plot. अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, what are we going to do? We are going to create a kind of a scatter plot, randomness. ठीक है, तो यहां पर आप देखो डॉट्स हैं इधर उधर. ठीक है, so if you see a totally random picture, कोई उसमें आपको प्रॉपर कोरिलेशन नहीं दिख रहा है, then we will treat it as a no correlation concept. That means random circular assortment of dots. बिल्कुल रैंडम है, कोई कोरिलेशन. कोरिलेशन तभी होगा जब एक प्रॉपर कुछ प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर उनके बीच में एक डिपेंडेंसी हो. ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इट इज टोटली रैंडम. रैंडम का ये मतलब नहीं है कि दे आर डिपेंडेंट. दे शुड बी डिपेंडेंट with each other with respect to some proper property or mathematical function. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट आता है ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स दैट इज लाइक दिस. यू कैन सी हियर डॉट डॉट यहाँ पर. So if I look at this scatter plot at this pattern, it is an ellipse. It's kind of an elliptical shape that is leaning towards right. ऐसे स्कैटर प्लॉट को या ऐसा जो हमारा सिनेरियो आता है, उसमें हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है. एंड अगेन वी हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन आल्सो, वेयर वी टॉक अबाउट अगेन द स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट इस केस में देखो, जो रैंडमनेस हमारा जो यहाँ पर डॉट स्कैटर्ड, दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग एन एलिप्टिकल शेप दैट इज leaning towards left. So here we call it as a negative correlation. ये बस एक representation है, इससे हमें कोई mathematically कुछ solve नहीं करना. This is just for understanding and representation purpose. Alright? From this randomness and from this scatter plot, हमारे पास एक टर्म और आता है जो हमने अभी देखा था, कोवेरियंस x का. कोवेरियंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? CXY से या COVXY से. बोथ आर वैलिड रिप्रेजेंटेशन. नाउ लुक एट द फॉर्मूला ऑफ द कोवेरियंस. तो कोवेरियंस का हमारा जो फॉर्मूला है, इट इज समथिंग लाइक दिस: 1/n सिग्मा xi minus x bar into yi minus y bar, where xi are all your values of the random variables and x bar is the mean. All right, and n is your total number of elements in the sample space. Then there is another
representation that is called coefficient of correlation, which is represented by Rxy. Again यहाँ पर हम दो random variables consider कर रहे हैं x and y. So the coefficient of correlation is given by covariance of xy divided by sigma x into sigma y. तो ये कुछ आपके डेफिनेशंस हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए. इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट वी विल बी यूजिंग दिस टॉपिक टू फाइंड द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. तो ये हमारा कोरिलेशन टॉपिक है, एंड आई थिंक यू मस्ट हैव डन कोरिलेशन एंड ऑटो कोरिलेशन इन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आल्सो. वहां पे आप लोगों ने डिस्क्रीट सिग्नल्स और कंटीन्यूअस सिग्नल्स देखे होंगे, और उनका आप लोगों ने correlation and auto correlation भी निकाला होगा in signals and systems. If you want to revise the topic, you can revise it. So correlation or covariance हमारा क्या होता है? It is between two variables. Then there is another topic that is called auto correlation. Very simple. Auto correlation को आपको नाम से पता चल रहा होगा. It is not between two variables. It is actually for the same variable, but we will be checking two different values of the same variable at different time intervals. So that is your auto correlation. We will use these correlations and auto correlation concepts to take out the power spectral density. Mostly we will be using auto correlation to take out power spectral density of any random variable or any random process.